evaluating ourselves in respect to where do we stand in respect to what type of health do we have. That is general health questionnaire. This particular questionnaire is popular world over and that is for non-clinical population. Please, it has to be very clear. इसमें कोई चीज सही या गलत है ही नहीं, लेकिन एक अपना इवेल्युएशन है कि अभी हम पिछले कुछ दिनों से कैसा महसूस कर रहे हैं. That is as simple as that. और इसको आप इमीडिएटली देख सकते हैं. अभी अगर आप सब में जो फर्स्ट स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट टू साइट, ठीक है, अगर आप देखें कि उसमें फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स बेटर देन यूजुअल, सेम एज यूजुअल, ठीक है, और लेस एंड मच लेस. तो जो अपोजिट है राइट साइड के दो स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसने भी अगर उधर निशान लगाया और अगर सब में 1 मार्क्स हम देते हैं, हाफ 1 whatever you get, ठीक है, तो अगर आप 1 देते हो तो जिसका स्कोर 2 के अबव आएगा, इसका मतलब देयर इज सम मेंटल हेल्थ इश्यूज व्हिच इज प्रेजेंट इन. बिल्कुल ऑनेस्टली उसको खुद के लिए ही, इसको किसी को देने की जरूरत नहीं, ठीक है. 2 और मोर, 2 तक बिल्कुल नॉर्मल आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड वी नीड टू थिंक दैट इन व्हाट वे कैन वी इंप्रूव आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है. इसलिए हमने क्वेश्चन आयर दिया था. हो सकता है कि कुछ लोगों का स्कोर 2 से ज्यादा आया हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन विल फॉल इन दिस कैटेगरी. तो बिल्कुल भी इसको गलत नहीं लेना है. इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है. सिर्फ इश्यूज ये हैं कि बहुत सारी चीजों के बारे में है वी आर अनयूजुअली सेंसिटिव, और जब हम हाइपर सेंसिटिव होते हैं तो नेचुरली बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में लंबे समय तक चलती रहती हैं, ठीक है. तो सबसे पहला साइन लाइफ में याद रखिएगा, यही से हम शुरू कर रहे हैं. इन जनरल दैट द फर्स्ट साइन ऑफ हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट्स विद डिस्टर्ब्ड एपेटाइट एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप. अगर आपको नींद ठीक से आती है और आपका एपेटाइट ठीक है तो आप समझिए कि नॉर्मल कोर्स में जनरल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल ठीक ठाक है. छोटी मोटी परेशानियां लाइफ में आती रहती हैं और दैट इज वेरी ट्रांजिटरी नेचर, दैट इज नॉट गोइंग टू लास्ट for a long time, right? But there are many associated problems, right, which will start rising out of these 2 factors to start. इसीलिए इसमें पूछा गया है कि आपको नींद कैसे रहती है, ठीक है ना. उसका इरिटेबिलिटी अगर आप देखें, if you are getting irritable for no reason or for the things which were not important to you earlier, it has suddenly started happening to you that you are losing your temper, you are getting irritated on small things. It means that there is something inside you which is making you disturbed. So nothing comes on the surface instantly or immediately. It takes its own time. It has got its own goals. But if we are able to recognize those problems in the beginning, maybe that we will be able to control our behavior and regulate our emotions to ensure that we are able to overcome those issues or problems. I believe I am clear so far. ठीक है. तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा जिसका स्कोर 2 से ज्यादा आ गया उसको कोई परेशानी है. इसका मतलब सिर्फ ये है कि शायद हमको अपने स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है. जैसे अगर बच्चों पे आप एडमिनिस्टर करेंगे इस क्वेश्चन आयर को, जब एग्जाम्स होते हैं तो नेचुरली स्ट्रेस होगा. आपके घर में कोई स्पेशल इंसिडेंस है, कोई खास बात हुई है, उसके बाद अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे देयर विल बी सम चेंज. So that is very temporary phenomena. That is not going to last. The only issue is that we must ensure that we are able to regulate our emotions to the extent that we are able to reasonably find a solution for a problem. I always tell that if there is a problem, there will be solution. Question अगर है तो उसका समाधान होगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रश्न हो और उसका कोई सॉल्व करने का तरीका नहीं. Now the matter comes in respect to in what way do you look at it. Suppose there is exams is for all the students, but why only few students get disturbed out of that? Because of their own perception. They think that this is something which has suddenly come. That is not correct, right?
that was there from the day they took admission. The same thing happens with each one of us. What all target do we decide for a specific task? We keep waiting or deferring to reach to a point where it becomes unmanageable, and then we will have such type of problems. ठीक है, तो बिल्कुल ये मत समझिएगा हम किसी क्लिनिकल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हमको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए। और फंडामेंटल पॉइंट समझिए, अगर आपका एपेटाइट और स्लीप ठीक है तो मोर और लेस यू आर लीडिंग ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब आपको अच्छी नींद आती है, टाइम से भूख लगता है, तो क्या परेशानी, ठीक है कि? और ये बिल्कुल अर्ली साइंस होते हैं जहां से आपको ये समझ में आने लगता है दैट प्रॉब्ली देयर इज सम प्रॉब्लम और यू नीड टू लुक इनटू इट। ठीक है, तो आज हम लोग इसी कंटेक्स्ट में बात करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आया हमने दिया है दैट इज समथिंग टू डू विद द वेलबीइंग। बोथ आर इंटरलिंक्ड, इनवर्सली रिलेटेड। अगर हमारे साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे तो वेलबीइंग का सेंस कम होगा, और अगर हमारे साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं है, जनरल हेल्थ ठीक है हमारा, तो नेचुरली सेंस ऑफ वेलबीइंग इज लाइकली टू बी बेटर इन कंपैरिजन टू दोज हु डू नॉट हैव दैट। ठीक है, दोनों वो है। इसका भी स्कोरिंग हम आपको लास्ट में बता देंगे। ठीक है, आपको इसको खुद कर लेना है, दैट इज फॉर सेल्फ असेसमेंट। बिल्कुल भी इसको अलग कर। तो लेट अस स्टार्ट। हम बहुत सारे लोगों के यहाँ पे देख रहे हैं जिनको पहले मिल चुके हैं, ठीक है, और कुछ लोग नए लोग भी हैं, है ना। तो आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस डिलिबरेशन। अभी हम मैम से ये बात कर रहे थे कि काफी समय से हम लोग आते रहे हैं, दूसरों को जानते हैं, और दैट इज दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम एटलीस्ट टू मी साउंड्स लाइक दैट इज अ सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम और दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द टीचर्स। ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं सबके लिए जरूरत होती है। ये टीचर्स को हम यहाँ पर बोल रहे हैं बिकॉज आई एम विद द टीचर्स। ठीक है, लेकिन दूसरी जगहों पर भी हम लोग जाते हैं क्योंकि सबके लिए इंडिकेटेड है। ऐसा कोई नहीं होता जिसको अपने हेल्थ के बारे में सोचना नहीं चाहिए, है ना, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक रिप्रेजेंटेटिव अपने फैमिली के और उसके बाद एक समाज के। ठीक है, तो अगर हम अपने अंदर की परेशानी को समझे तो दूसरे की परेशानी को भी अच्छे से समझ पाए। और एज ए टीचर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। घर पर 50 बच्चे नहीं होते किसी के, 1 या 2 बच्चा होता है। गार्जियंस आर ऑलवेज कमिंग फॉर हेल्प टू द टीचर्स। दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर सिंगल चाइल्ड and they expect teachers to handle all the children in the class. They want to have the complete information about the child from the teacher, what even they don't know, right? So this is the situation of the society, because even the guardians are not giving quality time to their children, and that is resulting in such type of problems. जब कोई गार्जियन आपके पास आकर के पीटीएम में आधे घंटे और 40 मिनट एक गार्जियन लेता है, तो आप समझ लीजिए कि परेशानी जो है, the problem is not lying with the child, the problem is with the parents, and sometimes it has to be told। और इस टाइप के हम लोगों ने प्रोग्राम किया जहाँ पे फैमिली मेंबर्स को बुला करके एड्रेस किया काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इस टाइप की समस्याएं नहीं होती, तब बहुत सारे गार्जियन खड़े हो गए। अदरवाइज क्या होता था, टीचर्स अगर उनको रेफर करते थे काउंसलर के पास, डॉक्टर साजिद हैं जैसे, तो गार्जियन को लगता है हमारे बच्चे को क्यों काउंसलर के पास रेफर कर दिया, उसमें ऐसी क्या बात आ गई, क्या कमी है ना। बट वंस दे आर अवेयर देन दे आर एबल टू रियलाइज दैट पार्ट। तो ये हम लोगों को खुद भी समझना है, सेंसिटिव होना है, और दूसरों को भी धीरे धीरे हेल्प करना है, सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड द इश्यूज दैट वे। स्लाइड कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको लिखा हुआ है, जस्ट टू इनिशिएट द डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले अगर आप 6 कंपोनेंट्स आप देखते हो मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ कंट्रोल, सेंस ऑफ डायरेक्शन, है ना। आपको कब लगता है कि आप मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा है, जब आपको लगता है चीजें आपके कंट्रोल में। आप जो जब करना चाहते हो, व्हाट ऑल गोल्स डू यू सेट, यू आर एबल टू डू दैट, व्हाट ऑल प्लान्स यू हैव मेड, यू आर एबल टू एग्जीक्यूट दैट। सो इन दैट सिचुएशन you are in full command, right? And then you are thinking that yes, you are having sound mental health. These are the examples. So subjective well-being, subjective is pure phenomenology. ठीक है, लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल होना चाहिए, and spirituality comes in the last. पहले लोग IQ की बात करते थे कि IQ
इतना होना चाहिए। धीरे धीरे टाइम आया जब लोगों को लगा कि IQ alone does not help in the progress and growth of the individual. People started talking about EQ, emotional quotient. Yes, that's very significant and important. But we did not stop there also. Then it came as a part of social quotient. We had to later on. And उसके बाद सोशल क्वेश्चन की बात आई। पढ़ने लिखने के बाद भी हमको नहीं पता कि किससे कैसे बात व्यवहार करना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से समझी बात, ठीक है। और लास्ट में आता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, तो जो वेलबींग टेक्निकली अगर आप पूछें, वेलबींग पढ़ने लिखने से क्या वेलबींग इंप्रूव हो जाता है? अगर आपसे सिंपल पूछे, नहीं। इकोनॉमिकली इफ यू आर साउंड, क्या वेलबींग बहुत अच्छा होगा? टेम्पररी थोड़ी देर के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। That comes from within. This is state of mind in what way you look at the things. Perception. किसी पास कम पैसा है, they are quite happy. There are people who are having plenty of money, but they are not at peace. They are not satisfied. Right? They are not able to think beyond money, despite having money. Right? So all those aspects are to be analyzed, and only then we can think of improving that. तो जो बेसिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले सब्जेक्टिव वेलबींग, ऑब्जेक्टिव की बात ही नहीं, सब्जेक्टिव। हम अंदर से क्या है, हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, व्हाट इज माय ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट माय सेल्फ, व्हाट डू आई थिंक दैट यस आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट और आई एम एबल टू डू एनीथिंग फॉर द सोसाइटी और द फैमिली आई कम फ्रॉम। परसीव्ड सेल्फ एजुकेशन, छोटे से छोटे बच्चे में जब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट ही इज एफिशिएंट, he can manage the things, he becomes confident, his self-esteem is improved, he is able to perform better. ये सब कंपोनेंट क्यों हम बतलाना चाह रहे हैं कि अगर इनमें कोई कमी आना शुरू हो गई है, तब आप समझिए कि कहीं ना कहीं जो हमारे मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट्स हैं, हम वीक हो, आई एम लूजिंग दैट पार्ट। इस पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। और छोटे, who does not want to be independent? Everybody wants. छोटा बच्चा भी होता तो उसको लगता है छोटा बच्चा चल नहीं पाता है, ठीक है। He keeps looking at different things in the room where he stays. The day he starts walking, suddenly he will realize that he will go and grab the things what he had been looking for few days, observing. तो जब इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसकी धीरे धीरे करके उसको लगता है yes, I can touch, I can feel it, I can have it. So that particular part is important. लगता है कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं, become indecisive, I am not able to think, I forget the things. These are the subjective components within ourselves, and that is also indication of what all type or what all level of mental health do I have. Competence, कॉन्फिडेंस की जब कमी हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर होने लगती है, तो आप समझिए कि आप मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं नीचे जाए। इंटरजनरेशनल डिपेंडेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। When somebody is born, right from the beginning, yes, they are dependent, and this is not only the independence, but you remain interdependent on each other, even in the higher level. Nobody is independent. I think that I am independent. No, I am dependent on many other factors. आप अच्छे टीचर कब हैं? जब बच्चे भी आपको पसंद करते हैं, जो आप पढ़ाते हैं उनको समझ में आता है। आप अच्छे पेरेंट्स कब हैं? जब आप घर पे भी वो सारी चीजें कर पाते हैं जो आप एज ए पेरेंट्स करना चाहिए, है ना। तो ये कंबाइंड फैक्टर्स होता है। कोई बहुत अच्छा एकेडमिशियन है, लेकिन अगर उसका सोशल रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? दे आर कन्फाइंड टू वन एरिया, सो दे कैन नॉट हैव अ साउंड मेंटल हेल्थ। दैट इज मोर pervasive in nature, right? And that covers larger perspective. It comes under large umbrella. Recognition of ability to realize one's intellectual and emotional potential. आपको लगता होगा कि करीब करीब मोर और लेस सिमिलर टाइप की चीजें यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन नहीं। आप हमेशा याद रखिएगा, शुरुआत बहुत छोटी चीज से होती है, ठीक है। जब कॉन्फिडेंस की हम लोग बात करते हैं, he lacks confidence. कॉन्फिडेंस एक दिन में लैक करना नहीं शुरू किया, धीरे धीरे चीजें चल रही थी, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे, लगता था कि नहीं चीजों में कुछ कमी है,
I am not able to give 100%. I am not able to give that way. What I was expecting to do. So the recognition of ability to realize one's intellectual and emotional potential is very important. आपको पता होना चाहिए where do I stand in respect of the knowledge I should have as a teacher. Where do I stand? What all contribution can I make to my family as a family member? What best can I do for the society I come from? And if you look at it in a combined or integrated manner, only then you will think that you are a complete person. Otherwise, yes, there are so many people who are very nice in one area and they are not liked in other areas. So, and that definitely hampers your mental health. Emotional well-being, which includes dimensions of, again, mental health, it is especially for emotional well-being, right? Perceived happiness. Happiness is a pure subjective phenomenon. This cannot be only known from the face, but from the type of activities we undertake and the level of energy we have. If you are genuinely happy, then you will never feel tired. When you get up in the morning, you think that you are still feeling tired. You didn't have a good sleep, right? There was disturbance. It means that in heart you are not happy. This is tiredness. आजकल समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जब सुबह उठते हैं तभी भी थके रहते हैं. ऑफिस में आप देखेंगे they are stretching their bodies, they are getting restless, moving here and there, they are not able to focus, concentrate, they are getting irritable. Right? If those things are present, maybe perceived happiness is good. हम चीजों को enjoy नहीं करना चाह रहे हैं. हर चीजों का हम वेट करते हैं कि शायद एक लेवल आएगा तब हम खुश हो गए. अरे वो कब आता है? छोटे बच्चे से आप देखिए, when they are innocent, हर छोटी चीज में उनको हंसी आती है, enjoy करते हैं, एनर्जी उनकी कभी कम नहीं होती. बच्चे का फीवर जब चढ़ा होता है, फीवर कम होता है. आपको कोई थर्मामीटर लगाने की जरूरत नहीं. He will start playing. है ना? बड़ों में इलनेस बिहेवियर परसिस्ट करेगा. नहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा थक गए हैं, फीवर था. बच्चों में नहीं होता है. और वही बचपना आपके अंदर भी आना चाहिए. Innocence. That is very important. You do justice to yourself. Don't trouble yourself. Don't punish yourself for small things. Positive affect. हर चीज का देखने का नजरिया. कुछ लोग होते हैं ना हर ऑफिस में, उनसे मिलिए तो हर चीज बहुत अच्छी लगती है. और कुछ होते हैं कितनी भी अच्छी चीज हो जाए, बट दे विल नेवर एप्रिशिएट. दे विल ऑलवेज लुक फॉर द अदर साइड. नहीं देखते हैं कि ऑर्डर तो आ गया, उसके बाद क्या होगा. गवर्नमेंट हैज डन दिस थिंग, लेट अस सी. ये जो लेट अस सी है ना, दैट एड्स लॉट्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स विद इट, एंड दैट लोवर्स योर एनर्जी, लोवर्स योर एफिशिएंसी, लोवर्स योर कॉन्फिडेंस, मेक्स यू फील dull, makes you feel depressed at times, makes you feel completely disappointed. छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन these things are associated with each other. तो खुशी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए. कुछ मूवीज भी आपको याद आ रही होंगी, ठीक है? छोटी चीजों से ही चीजें अच्छी लगती है ना? कुछ बड़ा होगा तब हम सेलिब्रेट करेंगे. नो, लाइफ इज ए सेलिब्रेशन. You should celebrate each and everything. ऐसा तो नहीं होगा कि हर चीजें हमारे हिसाब से हो तभी हम सेलिब्रेट करें. Then that will be only once or twice in a year or even in a longer years of that. That is not a healthy approach in life. घर के माहौल को बिल्कुल आप अलग कर देते हैं जब आप चीजों से खुश नहीं होते. बच्चे के 98% आया नहीं, वो सेकंड आ गया, थर्ड आ गया. हमारे पास जब गार्जियंस आते हैं, रेफर आप ही लोग करते हैं, कहते हमारा बच्चा शुरू से टॉपर था, इस बार थर्ड आ गया. तो बस यही गलती होगी जो बच्चा आपका टॉप कर गया. सबसे अच्छे बच्चे को होते हैं तो 6-7 पोजीशन आए and let them enjoy their life. They will achieve everything in their life. They will never commit suicide. They know to bear the bump. They know how to bear the failure. They know how to overcome the failure. And that is most significant part of it. They are not the instrument to produce marks. Guardians must be conveyed it very clearly. First, second, third will always be at risk of having some problem in time to come. जितने जेईई में टॉप आते हैं सेलेक्ट होकर के, सब अपने अपने कॉलेज और स्टेट के टॉपर कहे जाते हैं.
लेकिन IIT में जब क्लास में बैठते हैं अगर 50 बच्चे तो 50 में एक ही फिर टॉप करेगा, तो 49 के नीचे आएंगे। अगर आप उसके लिए पहले से तैयारी नहीं किए हुए हैं तो फिर डिप्रेशन होगा। सबसे ज्यादा रेफरल यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट है ना, सबसे ज्यादा रेफरल हमारे पास वहीं से आते हैं, ठीक है। और एक दो जो दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट है, क्यों? वहां सब अपने समझते हैं, हम तो अपने स्कूल के टॉपर थे, अपने स्टेट के टॉपर थे, हमसे 4 नंबर उसके ज्यादा कि अरे भाई 4 नंबर से कुछ नहीं होने जा रहा, आप अपने वो लुक आफ्टर करो, खुश रहो, एंजॉय करो। एक से मार्क्स आने की वजह से आपका कुछ नहीं होने जा रहा है, यू हैव टू डेवलप सम अदर क्वालिटीज। परसीव्ड लाइफ सेटिस्फैक्शन जो बहुत कम लोगों में है आजकल, this has significantly been noticed that majority of people are not satisfied with their life. I don't know what sort of life do they want or expect. Improvement की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन don't curse yourself, don't curse your circumstances, don't curse your parents, don't curse your family, don't curse your society. बहुत खराब बात है हमेशा चीजों को बोल देना, अपने इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई इसका there is no interference। हर चीजों में कुछ अच्छाई ढूंढी है ना। और हमारे पास मैक्सिमम रेफरल, हम क्यों ये बात कहना चाह रहे थे, मैक्सिमम रेफरल कमजोर बच्चों का नहीं आता है, ऊपर वाले सो कॉल्ड जो हैं उनका आता है। उनकी बीमारी कहां से शुरू हुई? बीमारी हम इसलिए बोल रहे हैं पेरेंट्स से। शुरू से घर पर कोई आएगा, हमारा बच्चा तो टॉपिक करता है, अरे भाई और कोई टॉपिक पे बात करो, इंटरप्राइजिंग उसको बनाओ, है इंटरप्राइजिंग नहीं बनाओगे तो सक्सेसफुल नहीं होगा। और डिप्रेशन के काफी कुछ चांस हैं फ्यूचर में, क्योंकि हमेशा टॉप करेंगे बहुत रेयर होता है, ठीक है। हर स्टेज पर आप हो भी गए, उसके बाद आप उस सर्विस में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वहां पर भी तो कंपटीशन है, एवरी मोमेंट एवरी डे है। आपको सबसे अच्छा सेटिस्फैक्शन कब मिलता है स्कूल में? यू गेट इट फ्रॉम योर ओन स्टूडेंट्स, और दे आर योर बेसिकली टीचर्स, मेनी थिंग्स वी लर्न फ्रॉम देम। हम अपने यहाँ हॉस्पिटल में जब हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, हम बोलते हैं वी आर नॉट योर टीचर्स टू आवर स्टूडेंट्स, आवर पेशेंट्स आर योर टीचर्स। इफ यू स्पेंड टाइम विद देम, each and every patient is encyclopedia of knowledge, and you can learn a lot once you are spending time with them. The same thing happens with the teachers. हर एक बच्चा एक अपने आप में बुक है, हर एक फैमिली अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लर्निंग है। अगर आप फैमिली को एनालाइज करें, देखें, एंजॉय करें, कहां पर दिक्कत है? घर की दिक्कत हम स्कूल में देख रहे हैं, स्कूल की परेशानी घर पर ले जा रहे हैं, ये तो कई बार मुश्किल हो जाती है। और वी आर ह्यूमन बीइंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम इसको कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमारा परसेप्शन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। साइकोलॉजिकल वेलबींग में क्या होता है? सेल्फ एक्सेप्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात। डोंट कर्स योरसेल्फ, ये कर लेते नहीं, हमारी गलती नहीं है, हमारी वजह से ऐसा हो गया, ये सब डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। ऐसे लोगों को कभी खुशी जल्दी मिलती नहीं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू एंजॉय लाइफ, हाउ टू सेलिब्रेट द लाइफ। वो एक पता नहीं किस लेवल की बात सोच करके सोचते हैं, जब वो हो जाएगा तब हम शायद एंजॉय करें, वो टाइम कब आएगा, है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज के इस व्यवहार की वजह से पूरा परिवार और पूरा समाज प्रभावित रहता है। यू आर पार्ट ऑफ ए फैमिली। अगर किसी स्कूल में आप देखेंगे, कुछ टीचर्स होते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं बच्चों के साथ, और कुछ होते हैं कि टाइट लिप्ड अप्रोच। दोनों अपनी अपनी जगहों पर सही हैं, दोनों लोग गलत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये अपने अंदर डेवलप करना चाहिए दैट यू हैव टू बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। अगर आप एक्सेसिबल रहेंगे, ओनली देन यू विल नो द एक्चुअल पोजीशन इन द क्लास, व्हाट ऑल इज हैपनिंग, एंड देन यू विल एंजॉय आल्सो, है ना। हर छोटी बड़ी चीज, कोई बच्चा है किसी से नहीं बात कर रहा, पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से कम बात कर रहा, अलग बैठा हुआ है, यू मस्ट स्पीक टू दैट चाइल्ड सेपरेटली, नॉट इन द क्लास। क्या बात हो गई घर में, क्या परेशानी, लेट हिम फील द टीचर इज कंसर्न अबाउट यू। टीचर्स की क्या आदत होती है क्लासरूम में, जो बच्चे जवाब देते हैं, जब व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन, यू लुक एट दोस चिल्ड्रंस फेस whom you know that they are going to raise their finger or get up to respond to your answer. No,
You have to give equal importance to those who are just sitting quiet. उनको appreciate करना है, so that they are encouraged. ये हमारे अंदर होता है. We have to encourage ourselves. हमेशा कर्ज नहीं करना, हमेशा negativity के साथ नहीं चलना. तो self acceptance is very important part. हर चीज को attribute locus of control हम लोग बोलते हैं. अगर locus of control self में नहीं है, external हो गया है, हर चीज के लिए हम दूसरों को responsible समझते हैं. External factors are responsible for that. नहीं, लाइट नहीं रहती इसलिए पढ़ नहीं पाते, घर का माहौल ठीक नहीं इसलिए पढ़ नहीं पाते, हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर ऐसा इसलिए पढ़ नहीं पाते, हमारे सिबलिंग्स ऐसे हैं जो हमको पढ़ने नहीं देते. इसके अलावा आपको पढ़ना नहीं है. You have to find out. लोग हमारे कलीग्स ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है, प्रिंसिपल ठीक नहीं है, वाइस प्रिंसिपल ठीक नहीं है. No, problem does not lie with the administration. Problem lies with yourself. That is for everyone. Please do not take anything that is being referred for here. That is in general. हम लोग अपने लाइफ को सोचे, हम कहीं पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, हमेशा दूसरे के बारे में नहीं कहना है. कई बार लगना चाहिए कि शायद हमारे अंदर भी कुछ होगा. I need to modify myself to get adjusted to the situation. How many of us actually do it honestly? Blame game is something which is most important in our life, and we just think that by blaming somebody or attributing it to somebody else, and we have been able to overcome the issue. No, that remains in your psyche. You cannot remove that from your psychic lexicon. Environmental mastery. This is again a hypothetical thing, but yes, you should be in a state, mental state, where you must think that the things are under your control. जब हमको जो चीज करनी होती है करीब करीब कर लेते हैं. आई एम एबल टू मैनेज. ठीक है, हमेशा परेशान नहीं होना है, हमेशा उसके बारे में डिस्टर्ब नहीं होना है. ठीक है, तो मास्टरी का मतलब ये नहीं कि हर चीज में सक्सेस रेट 100% होगा, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट. सक्सेस रेट 100% कभी नहीं होता किसी भी चीज का. ठीक है, और आपको सिचुएशन को लर्न करना है. अच्छी चीज आ रही है उसको भी आप कैसे लेते हो, थोड़ी सी परेशानी है, in what way do you look at it, in what way do you respond to it. Small things will remain in your mind for a long time, and that disturbs everything. Peace of your mind that will lead to disturbance in your sleep, appetite, and interaction with others. तो पूरा इन्वायरमेंट तो खराब हो गया. पहले सेल्फ का था, धीरे धीरे लोगों से बातचीत करने तरीका बदल गया, लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, यानी कि कुछ तो मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे अंदर हैं, which needs to be addressed or introspected. Positive relations with others, that is most fundamental part of it. इसमें बहुत ज्यादा डिटोरेशन पूरी दुनिया में आया है. पॉजिटिव को तो छोड़ दीजिए, सोशल रिलेशनशिप भी बहुत लिमिटेड. पहले लोगों के यहाँ लोग वीक में कभी एक आध बार किसी के यहाँ मिलने चले जाते थे. आजकल अगर कोई काम नहीं तो जाने की जरूरत है ना. और जो सोशल मीडिया है उसका भी असर आप देख ही रहे हैं कि आपको लगता है यू आर इन टच विद एवरीवन, बट एक्चुअली यू आर नॉट. दैट हैज बिकम ए रिचुअल और सॉर्ट ऑफ ए पैटर्न ऑफ योर लाइफ. लोग व्हाट्सएप में क्या क्या मैसेज रोज भेजते रहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ नहीं होता है. दैट इज फॉर्मेलिटी. इंस्टेड यू स्पीक टू देम फॉर ए व्हाइल, even in 6 months, that is more than sufficient. ठीक है, ये रोज गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग करने, गुड नाइट करने का कोई मतलब नहीं होता है. दैट इज ओनली योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन. दुनिया भर में आप सोशल मीडिया से उड़ रहे हैं इधर से उधर. आपके घर में आपकी माँ बीमार पड़ी हुई है बगल वाले कमरे में, उनको फीवर है कि नहीं है, उतरा कि नहीं उतरा, उसके बारे में होश नहीं है. हमारा बच्चा क्या काम कर रहा है बाहर या घर पर, उसको क्या परेशानी है, उसके बारे में कंसर्न नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू हमको पता है कि कौन कब अस्पताल में एडमिट हुआ, क्या बीमारी थी, कब वो डिस्चार्ज हो गए, कब वापस आ गए. इन व्हाट वी आर रिलेटेड टू दैट. आप कहाँ किस दुनिया में रह रहे हैं. उसके बहुत फायदे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान. टेक्नोलॉजी एडिक्शन, जो इस सेंचुरी का सबसे बड़ा अभी तक मेरे से वो यही पैंडेमिक तो बीच में आ गया. ठीक है, लेकिन आप ये समझ लीजिए टेक्नोलॉजी एडिक्शन की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, आज हम सामाजिक व्यक्ति नहीं रह गए. फैक्ट यही है. आप किसी के यहाँ कब मिलने जाते हैं, सोशल विजिट कहाँ होती है आजकल. वो तो कुछ बहाना होता है पहुंच गए किसी के पास. बच्चे भी इसीलिए सीख नहीं पा रहे सोशल रिलेशंस. ठीक है,
आप लोग अपना बचपन याद करिए कि आपके पेरेंट्स कहाँ कहाँ जाते थे विजिट, हॉलीडेज में आप किसी के यहाँ जाकर के 10 दिन 15 दिन रह सकते थे। आजकल ये कहाँ पर होता है? और दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। इसको बिल्कुल निगेट मत कीजिए। हो सकता है किसी का एक्सेप्शन हो, अच्छी बात है कि आज भी हम उस चीज को थोड़ा सा मेंटेन कर पा रहे हैं। Personal growth, that is a continuous process. As long as we are alive, there is a scope of growth in the world. इसको कभी मत बंद करें, कभी ये बंद हो ही नहीं सकता। लेकिन जो चीज प्रोग्रेस की तरफ जाती है उसमें डिटेरियोरेशन भी हो सकता है। इस चीज को भी आप निगेट मत करें। कोई ग्रोथ ऐसा नहीं कि फिजिकल ग्रोथ है कि यहां तक पहुंच गए हाइट तो हम वहीं पर रहेंगे। There will be deterioration also if we do not maintain that spirit of growth. Learning हो, interaction हो, ठीक है, और हमारा behavior हो, ठीक है, and we keep going continuously. तो deterioration भी हो सकता है बीच में, लेकिन फिर से आप उसको रिकूप कर सकते हैं। You can improve, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ा सा flexibility देता है। Autonomy is important and purpose in life. पर्पस तो होना चाहिए, ठीक है। पर्पस हमेशा चेंज होता रहता है। छोटे बच्चे से पूछिए, थोड़े जब आप बड़े हुए तब आपका कुछ पर्पस था, धीरे धीरे करके चीजें जिम्मेदारी के साथ, समय के साथ, एज के साथ, सामाजिक स्थिति के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी बदलती रहती है, ठीक है, और उसी के साथ हमको चलना है। बहुत ज्यादा अगर आप किसी चीज को पकड़ लिए, फ्लेक्सिबिलिटी साइन ऑफ इंटेलिजेंस। Those who are not flexible, they are not intelligent. समझिए बात। IQ लेवल ज्यादा होने से सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। उसके दूसरे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया। EQ भी हो सकता है, SQ भी हो सकता है, सोशल कोशिएंट, स्पिरिचुअल कोशिएंट, एक कंटिन्यूम में है। IQ होने से क्या कुछ नहीं। कितने लोग बहुत इंटेलिजेंट है, but they don't get along nicely with each other. They are problem for the society. जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं दुनिया में, इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम लोग अपने फील्ड में बोलते हैं। दे आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल। जितने टेररिस्ट, जितने दूसरे लोग हैं समाज में, पुलिस एक तरफ लगी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ लगा है, और दूसरे लोग उतने इंटेलिजेंटली उसको कैसे काउंटर किया जाए, दे आर डूइंग इट। द चैनलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटेलिजेंस इज इन सच ए डायरेक्शन which is not healthy for any society. So intelligence is never an index as such to be successful individual. हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ IQ से कभी हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल क्लियर रखिए कि IQ किसी का 120 आ गया, 125, तो ऐसा मत सोचिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। उनके साथ सोशल कोशिश उसका कैसा है पहले ये देखिए। हम लोग आजकल एक साथ देते हैं दोनों सर्टिफिकेट, SQ भी साथ में बदलाते हैं। कहते हैं इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन माँ बाप के साथ अच्छे से बात नहीं करता, टीचर से मिसबिहेव करता है, झगड़ा करता है, ये करता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका डायरेक्शन गलत हो चुका है। He has become completely manipulative. He gets pleasure out of inflicting pain to others. He is a problem to the society. He is a problem to the administration. But he is intelligent. No. Intelligence 100 years पहले definition दी गई थी. The things are completely changed now. Unless in a combined manner people perform, you cannot predict or you cannot think of any success in life. थोड़े टाइम के लिए किसी को सक्सेस हो सकती है। तो पर्पस इन लाइफ इज समथिंग which keeps changing, but that must be in the right direction. Social well-being includes what? Social contribution. What are you contributing to the society? What are you contributing to your family? What are you contributing to the people you are working with? You are knowing बहुत जरूरी होता है। आजकल हम लोग समाज से अलग होते चले जा रहे हैं, करते चले जाते हैं। कॉमन परेशानी है, इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। तो सोशल कंट्रीब्यूशन, वंस वी आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, वी ओwe so many things to the society and to our family. And if you are not contributing, when we are in position to do something, it means that in heart of your heart you know that you are not contributing.
and that remains a sort of drawback in your growth. That will definitely pull you down. That will definitely give rise to underlying guilt. That no, we should have done it, but you didn't do it. You intend to do it, but you are hesitant to do it. Why? अरे जो करना है उसको करना है. और टीचर से अच्छा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? बचपन से जितनी भी चीजें आपने सीखी होंगी पेरेंट्स और टीचर्स ही होते हैं, और आप ही लोगों तक पढ़ाई होती है. हमको कोई हेजिटेशन नहीं कहना, फिर से बोलते हैं. हम हमेशा बोलते हैं सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई होती है टीचर्स का कंट्रीब्यूशन. उसके बाद यूनिवर्सिटी सेटअप में आप जाइए, वहाँ पर क्या पढ़ाई होती है, कितना क्लास ये लोग करता है. हमने वाइस चांसलर को कई बार बोला ये बात, तो दे एडमिटेड दैट फैक्ट. उनके यहाँ जब प्रोग्राम होता है टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम डिफरेंट यूनिवर्सिटी टीचर्स, हमने कहा आप ईमानदारी से बताओ कि आप लोग कितना क्लास करते हो. यू ऑलवेज गो टू द वाइस चांसलर फॉर प्रेशराइजिंग हिम कि हमको इतनी छुट्टी और चाहिए. सबसे ज्यादा छुट्टी यूनिवर्सिटी में होती है और सबसे कम छुट्टी आप लोगों के स्कूल में होती है, जिनमें जूनियर सेक्शन से सबसे ज्यादा आप लोग कंट्रीब्यूट करें. दिस इज द रियलिटी. तो आपका जो समाज में कंट्रीब्यूशन है वो किसका होगा? द फैक्ट. इसमें कहीं पर कोई हेजिटेशन मत लीजिए. आप यूनिवर्सिटी सेटअप में आप लोग घर के बच्चे पढ़ रहे होंगे जिसके, या आप खुद पढ़े होंगे तो आपको पता रहा होगा कि डिपार्टमेंट में एक या दो टीचर होते हैं जिनको शौक होता है कि हम कुछ पढ़ाएं. बाकी लोगों का शौक ये सिर्फ होता है कि अगर पहुंच गए कभी घूमते फिरते डिपार्टमेंट तो शकल वकल दो चार लोगों को दिखा करके, है ना, उसके बाद वापस चले जाए. दिस इज नॉट ओनली ऑफ रांची यूनिवर्सिटी बट दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे जेएनयू, सब जगह वही माहौल. ठीक है, इसमें कहीं पर कोई हेजिटेशन या हमको सब में नहीं होता है. दिस इज द रियलिटी. आई एम आल्सो टीचर. आई डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग दैट थिंग. लेकिन प्रोफेशनल कॉलेजेस में आज भी पढ़ाई ठीक ठाक चलती है, नॉर्मल कोर्स, है ना. कोई एमबीबीएस कर रहा, कोई इंजीनियरिंग कर रहा, कोई मैनेजमेंट कर रहा, ऐसा नहीं. हर जगहों पर चीजें नहीं. लेकिन जो रूटीन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम उसमें दिक्कत आई है, और वहीं की हमारी खराब लर्निंग आगे समाज के लिए दिक्कत है. लोग बोलते हैं साहब आपको नौकरी नहीं मिली. हाँ, अरे भाई आप पढ़ाई करोगे, आप 80% मार्क्स लाते हो, आपको आता क्या है? हमारे जो बच्चे होते हैं 10th ट्वेल्थ के 65% 70% भी आता तो लगता है चलो इतना तो फेयर है इसका. तो मार्किंग का एक जो सिस्टम है अभी तक मेंटेन है 12th तक. उसके बाद यूनिवर्सिटी वेरी करता है. प्राइवेट यूनिवर्सिटी की पोजीशन ये होगी, हमारा एडमिशन होता है, हम देखिए 85% मार्क्स पीजी में, 87%, 90%. अरे कौन सी पढ़ाई करोगे? और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उसका 65 या 70% आता है. And then you stand nowhere in front of them. It means that there is some loophole in terms of what type of marking do we have in different setup. ये सब परेशानियां हैं जो झेल रहे हैं सब लोग, और इसमें परेशानी बच्चों के लिए एज ए टीचर भी आपके पास लोग आएंगे, हमारा बच्चा इतना पढ़ता है उसके इतने ही आए, हमारे पड़ोस का बच्चा तो उस स्कूल में था, उस प्राइवेट स्कूल में था, वहां पर इतना आया. अंतर होता है. सोशल कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है. सबको पढ़ाना, समझाना और सबको जागरूक करना, अवेयर. सोशल इंटीग्रेशन. हमेशा लोग बोलते हैं कि आर्मी स्कूल परिवार, रेडपास परिवार, रांची विश्वविद्यालय परिवार क्यों कहलाता है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मस्ट बी चेंज्ड. वी आर पार्ट ऑफ गिवन ऑर्गेनाइजेशन. जब तक हम उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं तब तक ईमानदारी के साथ हमको बेस्ट पॉसिबल वे से कंट्रीब्यूट करना चाहिए. The moment, the day when I am having some issues with the organization, I must leave it. हम हमेशा बोलते हैं भाई बहुत ज्यादा परेशानी तो नौकरी छोड़. नहीं सर, वो कैसे छोड़ सकते? एडजस्ट करिए. एडजस्ट आप क्यों नहीं कर पा रहे? अगर वहां पे 100 लोग हैं, आपकी क्यों परेशानी इतनी? आपके घर में क्या एडजस्टमेंट है? जब असेसमेंट करिए, उनका हिस्ट्री लीजिए, पता चलता तो परेशानी घर से शुरू हो गई. तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे आते हैं. हमको इसलिए खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए. खुद हमारे झगड़े सबसे क्यों होते हैं? हम ही को क्यों एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो जाती है? हमारा ही परसेप्शन निगेटिव क्यों होता है? हमेशा हम ही क्यों चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं? शुरुआत में लगता है बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत न्यूट्रल हैं, हम बहुत ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर ये चीजें लगातार चल रही हैं तो लोकस ऑफ कंट्रोल इज विदिन यू, नॉट आउटसाइड. नेवर फॉरगेट दैट. External factors do not influence our behavior beyond a point.
This can be a temporary phenomena. But if that is something which is lasting for a long time, you have to look into ourselves. आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते. आप 4 जगहों पे गए, लोग आते हैं 4 जगह, यहाँ नौकरी की सर वहाँ छोड़ दी, वहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है. इसका मतलब दूसरी परेशानी है. परेशानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थी. ऑर्गेनाइजेशन तो आज भी खड़ा होगा, है ना. यही 4 जगह बदल करके आए हैं और 5वें की तैयारी में है. इसका अलग परेशानी उनके अंदर कुछ चल रही है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें. सोशल एक्चुअलाइजेशन जस्ट लाइक स्पिरिचुअल क्वेश्चंस. ठीक है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज समथिंग व्हेन यू रीच टू ए पॉइंट where you think that yes, you have been able to fulfill the things which were desired out of you. You have been able to do justice to the things what people expected of you. What all role did you have as a parent, as a teacher, you have been able to fulfill. So that is again a continuous process. Self-actualization comes in the last. But that comes intermittently also. थोड़ी देर के लिए self-actualization हो सकता है, उसके बाद आपको further improve. ठीक है. सोशल एक्सेप्टेंस हमेशा नहीं होता है. हर जगहों पर लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन चीजें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, लोग उनको समझ नहीं पा रहे. दूसरा एस्पेक्ट है ना. टेक्स टाइम. गिव टाइम टू अदर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर. ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ. ट्राई टू हैव पेशेंस. वेट फॉर अ व्हाइल. डोंट बी डेस्परेट. जब बहुत ज्यादा हम डेस्परेट हो जाते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है. हम चाहते हैं कि बस हमने अभी कुछ किया, तुरंत हमको रिजल्ट आ जाए. मुश्किल है. ये एक ऐसी जर्नी है लाइफ की, that where you have to wait for many things for years to go. ठीक है. and that is patience. लोग पहले बोलते थे ना कि लोग मेडिटेशन के लिए चले गए. मेडिटेशन बहुत अजीब सा लगता है जब सुनते कोई मेडिटेशन लोग करते हैं. हम तो बोलते हैं कौन नहीं करता मेडिटेशन. सब लोग करते हैं. अभी हम सब लोग आपस में कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं बात को. You are in a state of meditation because you are focused. Your awareness हमेशा होती है. You are focused at the same time. If something happens all around, you will be able to divert your attention to that. But more or less, what all is happening here in this particular hall, everybody is focused. So all of us are in a state of motivation, meditation. When I am speaking something, yes, I am trying to focus on the people who are sitting here, and you are trying to listen what is being discussed. Am I clear? सोशल कोहेरेंस बहुत बड़ी चीज होती है. मुश्किल तभी हो जाती है जब चीजों पे हम समाज के हिसाब से नहीं चलते या सोशल कन्फर्मिटी में कोई कमी आए. ठीक है. सोशल कन्फर्मिटी वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फाउंडेशंस ऑफ एनी इंडिविजुअल्स टू बी ट्रीटेड एज हेल्दी और अनहेल्दी, स्पेशली इन रेस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ. जब तक सब चीजें कोहेरेंट माइनर से चलती रहती हैं, अगर उसमें कुछ कमी भी है तो उसको कमी नहीं मानते. इसलिए हम लोग बोलते हैं सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड इज इम्पॉर्टेंट. अगर किसी के परिवार में कुछ गलत चीजें हो रही थी, है ना, अगर उसमें कोई नहीं करता वो गलत काम, तब उसके लिए दिक्कत हो जाती है. कहते हैं इसका कोहेरेंट, ही इज नॉट कोहेरेंट टू द फैमिली नॉर्म्स. और फैमिली में बहुत अच्छी चीजें हो रही थी, लेकिन थोड़ा डाइवर्जन हो गया, तभी वो होगा. तो बोथ वेज. ठीक है. जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, डिल्यूजन चीज होती है, जानते है ना, फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीफ लोग बोलते हैं, एंड प्लस which is out of keeping of the social conventional norms. तो हमारे अस्पताल में जब मरीज आता है, बहुत सारे रूरल सेगमेंट के मरीज आते हैं, तो पूछा जाता है कि भाई और बताओ सब क्या हाल चाल, सब ठीक है, और कभी भूत का एक्सपीरियंस हुआ? हाँ सर, हमारे गांव में एक पेड़ है उसमें भूत रहता है. अरे नहीं, शुरू से हमको पता है उसमें भूत रहता है, सब रात में तो उधर नहीं जाता. ये हो सकता है एक फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ हो, लेकिन जब आप उसके फैमिली मेंबर से बात करते सर बिल्कुल सही बात है सर, सबको गांव में पता है कि उस पेड़ पे भूत रहता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से डिल्यूजन नहीं हुआ, कोई साइकोपैथोलॉजी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है. दैट इज ओनली लर्न्ड एक्सपीरियंस और वैल्यूड आइडिया जो पूरे गांव वाले उसमें विश्वास करते हैं. ठीक है कि नहीं? तो कोई पैथोलॉजी नहीं. तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं कि सोशल कोहेरेंस की हम बात करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है.
जिसके घर में 4 क्रिमिनल है, अगर 5वां नहीं हुआ तब वो सोशल कोहेरेंस से हट गया, और जिसके यहाँ सब लोग शरीफ थे और अगर वो कुछ अलग कर लिया तो भी हट गया। आपको कोई ऐसा व्यवहार है जो सामाजिक उससे लगता है मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब सोशल कोहेरेंस नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं आइडियोलॉजिकल लेवल पर डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो हमेशा पैथोलॉजिकल नहीं कहना है, क्लिनिकल पॉपुलेशन या पेशेंट की बात नहीं करना है, लेकिन हमारे विचार में मतभेद हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको उस पर्सपेक्टिव में हमको एक्सप्लेन करना। If I am not able to explain something, नहीं, हमारी इच्छा जो हमारा मन होगा हम करेंगे। हम बड़े हो गए, बच्चे बोलते हैं आप हमको क्यों रोक रहे हो, है ना? तो वो आपको देखना होगा क्या बैकग्राउंड। अगर फादर मदर का भी यही बिहेवियर था ऐसे, तो बच्चे को ही सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोहेरेंस का पार्ट होगा, नहीं तो मुश्किल। ये ऐसे दे दिया हमने इसलिए थोड़ा सा लगना चाहिए कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में बहुत शार्प डिमार्केशन नहीं है। आप एक चीज समझिए, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल हमने उसी से क्लियर हो जाएगा। आप सामान्य तौर पर हमारे देश में, या जैसे हम अभी रांची में हैं, सामान्य तौर पर लोग रोज नहा करके आते हैं। ठीक है, अगर कोई आपके पास आता कहते ये एक हफ्ते नहीं नहाते, हफ्ते में 1 ही 2 दिन नहाते हैं, तो लगेगा कुछ गड़बड़ होता है, क्योंकि सब लोग घर में लोग रोज नहाते हैं। और ये भी हो जाए कि दिन में ये 4 बार नहाते हैं, तभी भी पैथोलॉजिकल है। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों एब्नॉर्मल बिहेवियर हो गया। एक रोज नहीं नहाने का मतलब ठीक है, 1 आध दिन मिस हो गया मान लिया, लेकिन अगर हफ्ते में 1 आध दिन नहाना शुरू कर दिया है तो हो सकता है कि कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हो। या दिन में हम 4-5 बार नहाना शुरू कर दें, तभी परेशानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पार्ट हो सकता है। हफ्ते में 1 दिन नहाना शुरू कर दिया तो स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो सकती। देखिए चीज को, तो क्या होगा, है वही चीज, लेकिन उस नाम से हट करके हम कर। अब कोई बोले कि नहीं साहब, हमारे यहाँ तो लोग हफ्ते में 1 ही 2 दिन नहाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेक इट इजी। सारी जगह हो सकती है, यहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, जहाँ कोई इशू है, यू हैव टू टेक इट दैट वे, है ना? और नहीं, हमारी माँ तो हमेशा बोलते थे खाने के बाद 2-3 बार धो, 2-3 बार धोते हैं, उसको आप पैथोलॉजिकल मत कीजिए। लेकिन अगर ये नया फिनोमेना आ गया है, कई बार हम बोलते हैं स्टिल आई फील दैट माय हैंड्स आर कंटामिनेटेड, आई एम नॉट सैटिस्फाइड, देन डेफिनेटली आई इन्वाइट ऑब्सेसिव कंपल्सिव। ठीक है, तो मेंटल इलनेस को आप उस पर्सपेक्टिव में लीजिए कि जो आज बिहेवियर हमारा नॉर्मल है, वो एबनॉर्मल तब होगा जब उसकी इंटेंसिटी में बदलाव आ जाए और फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ जाए। ठीक है, बिहेवियर सब वही होते हैं, समझिए बात को। क्या आपको कभी शक होता है, हम पूछते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, आइडिया ऑफ रेफरेंस, इसको शक नहीं होता, बट हाउ फ्रीक्वेंटली डज इट अकर। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है, क्या ये डिस्फंक्शनल आपको बनाता? अगर हमारे अंदर कोई चीज आ गई बार बार हाथ धुलने की, जिसकी वजह से हमारा ग्लास मिस हो जाता है, इसकी वजह से हम दूसरे काम नहीं कर पाते हैं, आई रिमेन मेंटली प्रीऑक्युपाइड विद दैट पर्टिकुलर थॉट। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन दैट इज मेकिंग मी डिसफंक्शनल। ठीक है कि नहीं? उस एस्पेक्ट को हमको देख लेना, तो यही एक मेंटल इलनेस का एक पार्ट है। कॉमन साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, सामान्य जो हम बतला चुके हैं उसको फिर से हमने किया है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर है, ईमानदारी से सब चीजों को समझ लेना होगा। स्लीप और एपेटाइट चेंजेस, सबसे पहले फंडामेंटल पॉइंट दिमाग में रख लीजिए। जब तक आपको सॉलिड नींद आ रही है और भूख लग रहा था, समझिए कि सब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, सिर्फ एक स्टेज आएगा, डिप्रेशन में सिर्फ नींद आएगी, भूख डिस्टर्ब रहेगा। और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मानिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें भूख बहुत लगेगी लेकिन नींद डिस्टर्ब रहेगा। तो जब दोनों चीजें ठीक है तब आप ठीक है, समझिए। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मानिया जो होता है, मैनिक एक्साइटमेंट में है, घूम रहा है, हर चीज उसको अच्छी लग रही है, खाना दिन में 5 बार खा जाएगा, कितना खा जाएगा कोई हिसाब नहीं। He thinks that yes, he is having extraordinary power within himself. Naturally, he will do everything likewise. ठीक है, डिप्रेशन में भूख डिस्टर्ब रहेगी, हो सकता है नींद ज्यादा है, डिस्टर्ब स्लीप हो सकता है, लेकिन कई बार लोग सुबह उठ नहीं पाते, लेटे रहते हैं। ठीक है, तो लेटे रहने मतलब नींद में नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा नींद भी आ सकती है।
ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं डिस्टर्ब स्लीप, है ना, आप उठे हो टायर्ड हो, इसका मतलब यू हैव नॉट स्लेप्ट वेल। कुछ लोग पूरी रात सोते हैं और सुबह जब उठते हैं कहते हैं रात में नींद नहीं आई, बगल वाला बोलता है रात भर के स्नोरिंग की, हमको पता है। समझिए चीज, तो वो डिप्रेशन का साइन है कि होल नाइट यू आर स्लीपिंग एंड इन द मॉर्निंग यू आर स्टिल फीलिंग टायर्ड, यू आर स्टिल फीलिंग यू कुडंट स्लीप प्रॉपर्ली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज दिमाग में चल रही थी, दैट इज अर्ली साइन ऑफ डिप्रेशन। मूड चेंजेस, फ्लक्चुएशन, छोटी छोटी चीज में गुस्सा हो, नाराज हो जाना, ठीक है, मूड फ्लक्चुएशन, थोड़े से खुश हो रहा है, थोड़े से नाराज, अरे भाई कुछ तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इमोशनल रेगुलेशन की हमने बात की